फाइल या उसको आप प्रस्ताव समझ लीजिए या उसको कोई नाम दे दीजिए, सारी चीज वहां प्रेषित की जा चुकी है। अब केवल माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा आपको मिलने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का हल हो जाए और इसीलिए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी लगातार मुलाकात कर रहे हैं शासन प्रशासन के अधिकारियों से, मंत्रियों से। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारियों ने मुलाकात की है बेसिक शिक्षा सचिव से, और इस पर उनका साफ तौर पर यही कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस विषय में जल्द से जल्द बातचीत की जाएगी और जो प्रस्ताव है शिक्षा मित्रों को लेकर, या यूं कहें कि जो चार्ट है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भेज दिया गया है। शिक्षा मित्रों को लेकर शासन प्रशासन में गहनता के साथ चर्चा हो रही है और बहुत जल्द ही शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल किया जाएगा। खैर, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के जो पदाधिकारी हैं प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उनकी मुलाकात हो जाए, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी पूरी बातें साफ साफ बता दी जाए, जिसके बाद शिक्षा मित्रों के लिए कोई शासनादेश जारी हो सके। फिलहाल शिक्षा मित्रों का भी यही कहना है कि उनका मुख्य जो शासनादेश जारी होना है वो मानदेय वृद्धि को लेकर है और शासन प्रशासन में इसको लेकर बातचीत भी हो रही है, क्योंकि जो शिक्षा मित्रों की मुख्य समस्या है वो भी आर्थिक समस्या है। आर्थिक तंगी से ये शिक्षा मित्र जूझ रहे हैं, इस वजह से इनको अपना जीवन यापन करने में काफी ज्यादा परेशानियां आ रही हैं और इसी वजह से जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि पहले इनकी जो मुख्य समस्या है उसका समाधान करवाया जाए, उसके बाद जो इनकी अन्य मांगे है उस पर सरकार के द्वारा काम किया जाए। तो फिलहाल इस वक्त पे तो मानदेय वृद्धि को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही मानदेय वृद्धि को लेकर शासनादेश जारी किया जाएगा और इसी वजह से उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन सारी चीजों पे शासनादेश जारी हो जाए और हर एक जनप्रतिनिधि प्रयास कर रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात हो जाए, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे बातचीत करके इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल के लिए बातचीत की जा सके, इनके लिए शासनादेश जारी करवाया जा सके। खैर, इस विषय में संगठन के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव ने अपना एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने जानकारी दी है कि सचिव से मुलाकात के बाद उनकी क्या कुछ बातचीत हुई है और आगे की क्या कुछ कार्रवाई होनी है। इन सारी चीजों में उन्होंने पूरी विस्तार से बताया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश शासन में सचिव शिक्षा आदरणीय श्रीमती सारिका मोहन जी से हमारी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में आर्थिक समस्या का समाधान कराने के लिए उनसे बहुत विस्तृत चर्चा हुई है और उनको शिक्षा मित्र साथियों के विषय में पूरी बात जब बताई तो उन्होंने भी कहा कि वास्तव में आप लोगों का मानदेय कम है और इसके लिए प्रक्रिया उन्होंने समझी। हमने उनको बताया कि शासन से पूरा प्रस्ताव, पूरा एक चार्ट बना करके विभाग द्वारा 1000 से लेकर के 10,000 तक का जितना भी व्यय का वहन सरकार पर आएगा उसका चार्ट बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक शासन में भेजा गया है। उसको आगे त्वरित गति से प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से इसका निराकरण कराने के लिए निवेदन किया। उन्होंने अपनी सहमति जताई है कि आगे जब भी बैठक होगी माननीय मंत्री जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, तो इस विषय को हम रखेंगे। हम उनको इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बहुत गंभीरता से हम शिक्षा मित्रों की समस्याओं को सुना, समझा और आगे उस पर कार्रवाई करने के लिए हमें आश्वस्त भी किया है। जो हम शिक्षा मित्र साथियों के स्थानांतरण का मामला चल रहा था उस पर भी आज अनुभाग अधिकारी महोदय से और सचिव महोदया से इस पर विस्तृत चर्चा हुई है। इसका कार्यक्रम जारी करने के लिए उनसे पुनः निवेदन किया गया है। उन्होंने भी कार्यक्रम जल्द जारी करने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों से बात भी की है। इसके लिए हम उन्हें पुनः धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने पहली ही मुलाकात में जो कार्य करने का उनका अनुभव मुझे प्राप्त हुआ बहुत अच्छा रहा। उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और जैसा कि हमारे पूर्व प्रमुख सचिव डॉक्टर सुंदरम साहब जिस तरह शिक्षा मित्रों की समस्याओं के प्रति संजीदगी से कार्य कर रहे थे, वैसे ही आदरणीय सचिव महोदया भी हम लोगों के प्रति बहुत ही संजीदगी से हम लोगों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए काम करेंगे। साथ ही आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, बार बार उसको कहने की जरूरत नहीं है। बार बार आप लोग कमेंट्स
फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या इस चैनल पे कितना भी करेंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्पष्ट एक चीज समझ लीजिए कि विभाग के अधिकारियों द्वारा शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि संबंधित समस्त औपचारिकताएं पूरी करके शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पूरी फाइल या उसको आप प्रस्ताव समझ लीजिए या उसको कोई नाम दे दीजिए, सारी चीज वहां प्रेषित की जा चुकी है। अब केवल माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा आपको मिलने की जरूरत है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के समस्त पदाधिकारी, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष जी, मंत्री प्रदेश के और हमारे कई जिलाध्यक्ष साथी इस कार्य में लगे हैं कि जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो और मुख्यमंत्री की कृपा हम सबको मिले। आप सबको तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक मुख्यमंत्री जी का कोई निर्देश इस संबंध में जारी नहीं होता। संगठन का कार्य है कि माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाना और प्रयास ये करना कि माननीय मुख्यमंत्री जी से संगठन के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हो। इसके लिए सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी अध्यक्ष जी आए थे और निदेशक महोदय से मुलाकात हम लोगों की हुई थी और उनसे भी इस बात पर चर्चा हुई है और पुनः आज से हम लोगों ने जो कैंपेन शुरू किया है इसमें सम्मानित अधिकारियों से मिलना, सभी सक्षम जनप्रतिनिधियों से जिनमें माननीय विधायक जी, माननीय एमएलसी महोदय और माननीय मंत्रीगणों से मिल करके हम लोग काम करेंगे। मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक था जिस वजह से मैं इधर बीच में पैरवी नहीं कर पाया और आपने देखा होगा कुछ लोग कह रहे थे कि लोग कुछ ज़्यादा काम कर रहे हैं, इनको छुट्टी दी जाएगी। तो अब मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक था तो चाहे समझ लीजिए कि उनके द्वारा दी गई छुट्टी में हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया। लेकिन आज से जो हमने कैंपेन शुरू किया है, भाई जिला अध्यक्ष वाराणसी अजय सिंह जी जो अपने कुछ पारिवारिक कार्य में व्यस्त रहे वह भी इधर नहीं आ पाए और कल से भाई अजय सिंह जी भी हमारे साथ आकर के लखनऊ में पैरवी करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी भी रहेंगे, संगठन के सभी पदाधिकारी रहेंगे। आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के संगठन मंत्री आदरणीय श्री राम द्विवेदी जी भी लखनऊ में हमारे साथ रहे। माननीय मंत्री असीम अरुण जी से मुलाकात हुई, माननीय मंत्री दारा सिंह चौहान जी से मुलाकात हुई, माननीय मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी से भी मुलाकात उनके साथ में हुई है और कल पुनः हम लोग पूरे मनोयोग से शासन और सरकार से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जितने भी सम्मानित अधिकारी हैं सबसे मिल करके कल आदरणीय एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी जिन्होंने हम शिक्षा मित्रों को माननीय मंत्री जी से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाने का कार्य किया है। हम शिक्षा मित्रों के लिए उन्होंने जो निस्वार्थ भाव से हम लोगों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए प्रयास किया है उसके लिए हमको जितना भी धन्यवाद दें कम है। वह भी कल सुबह तक लखनऊ पहुंच जाएंगे क्योंकि वह दिल्ली में व्यस्त थे चुनाव में और कल से पुनः हम लोग जैसे आज सचिव महोदया से अन्य अधिकारियों से मुलाकात हुई है, मंत्रीगणों से हुई है, कल से पुनः हम लोग मुलाकात का सिलसिला जारी रखेंगे। भाई अजय जी भी आ जाएंगे, आज हमारे साथ अरविंद वर्मा जी रहे और कल जिला अध्यक्ष नोएडा हमारे संघर्षों के साथी भाई जगबीर भाटी जी भी रहे, आनंद सिंह जी रहे, सारे पदाधिकारी मिलकर के पुनः एक बार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपना मैसेज देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे कि जल्दी ही उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिले। संगठन की पूरी रणनीति है, संगठन का पूरा कार्य योजना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हम सबको जल्दी मिले, हम लोगों की जो आर्थिक समस्या का समाधान है वह जल्दी हो। और निदेशक महोदय से मुलाकात में ये बात कही गई थी कि जो स्थानांतरण का मामला है वह नए सत्र से पहले उसका आदेश आ जाए जिससे हमारी महिला बहनों को जिनको अपने पति के घर जाना है, उनके बच्चों को एडमिशन कराना है, उनके बच्चों के एडमिशन
अगर उनका ट्रांसफर हो रहा है तो वो अपने ससुराल में जाकर के कराएं, नहीं तो 1 साल उनका फिर मायके में बेकार होगा। इस बात की भी जानकारी उस दिन श्रीमान निदेशक महोदय को और आज सचिव मैडम को भी हमने दिया है। उन्होंने हमें कहा है कि जल्द ही इसका कार्यक्रम जारी कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो मानदेय बढ़ोतरी का आप स्पष्ट समझ लीजिए कि बिना मुख्यमंत्री जी की सहमति के, बिना उनके निर्देश के, बिना बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ मुलाकात के ये अभी नहीं हो रहा है। जब तक उनका आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक हमको कोशिश करनी पड़ेगी और हमारे साथ आपको भी करना पड़ेगा।